जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो आज मैं सत्संग लेकर आई हूँ, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो सब संगत जी अच्छे से सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन लगा कर सुनिए। सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अमिता जमशेदपुर से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कल रात की बात है, मैं गुरु जी के स्वरूप को माथा टेक कर सोने रूम में आई। मेरी आदत है गुरु जी के सत्संग लगाकर सुनते सुनते सो जाना। थोड़ी ही देर में मुझे फूलों की खुशबू आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रही है। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। मेरे कपड़ों से, बालों से। मेरा बाबू बगल में था, उसके कपड़ों से, पीलो कवर से खुशबू ही खुशबू थी। मैं गुरु जी का नाम जपने लगी। जय गुरु जी। और एक सत्संग है, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ इस मंथ मेरी 6 ऑफ हो गया था। मुझे मंथ की 4 ही ऑफ मिलते हैं। मुझे टेंशन था कि मेरे 2 दिन का पैसा कट कर देंगे, लेकिन जब गई सैलरी लेने तो वहाँ मेरी 4 ऑफ ही लिखा था। जय गुरु जी। ये सब मैजिक मेरे गुरु जी ही कर सकते हैं। उनको पता था कि मैं टेंशन में हूँ। उनको तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे गुरुपा सब समझते हैं, उनके जैसे कोई नहीं। जय गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। सर्वत का भला करो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी कितना डिवाइन सत्संग है और बहुत ही अच्छा सत्संग लगा मुझे कि कैसे गुरुजी सबके दुखों को, सबके जो संकट हैं, गुरुजी सब काट देते हैं। गुरुजी से हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गुरुजी सब जानते हैं। तो चलिए एक और सत्संग सुनते हैं। आंटी जी बिहार से हैं और उनका ये शुक्राना सत्संग है। आंटी जी का ये 9वां सत्संग है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, जो मैं अपनी बच्ची को एग्ज़ाम दिलाने लेकर जा रही थी। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरी बच्ची के, तो मैं अपनी छोटी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रही थी और ये 4 दिन पहले की बात है। तो रास्ते में वहाँ पर कहीं एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वहाँ पर थोड़ा सा लंबा जाम था और समय से एग्ज़ाम के लिए पहुँचना भी था। तो मैं जिस रास्ते से जाती हूँ वो रास्ता मुझे देखा हुआ है और जो एक्सीडेंट जो हुआ था ना वहाँ पर, तो जो लंबी लाइन लगी हुई थी ना, तो मैं उससे जो मेरे दिमाग में चल रहा था एक्सीडेंट देखकर ना, तो मेरा दिमाग ही हट गया था कि वो रास्ता से मैं आगे निकल गई थी और वो जिस रास्ते से मैं जाती थी उस रास्ते को मैं देख भी नहीं पाई। फिर मैं आगे निकल गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते से जा रही हूँ। रास्ता तो वही है, लेकिन जिधर से मैं निकलती थी वो रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर मैं एक छोटे से पुल के ऊपर चढ़ती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैं किस रास्ते से जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, लेकिन जहाँ मैं जा रही थी वो सब लिखा हुआ था, मुझे पता था जगह का नाम है। तो मैं जान रही कि रास्ता सही है, यहीं पर मैं हूँ, लेकिन वो रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कॉल किया, तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि हाँ, उससे भी जहाँ तुम गई हो उससे पहले वो रास्ता निकलता था, उधर से ही निकलना था, लेकिन अब जब पुलिया पर हो तो उससे थोड़ी दूर आगे जाकर एक रास्ता निकलता है दाहिने साइड से, तो उस साइड से ही निकल जाना। तो फिर मैंने ड्राइवर को बता दिया, तो ड्राइवर वो निकाल लिया, रास्ता मिल गया। फिर हम लोग पहुंच गए अच्छे से कॉलेज। फिर एग्ज़ाम दिलाकर उसी रास्ते से फिर मैं आ गई, क्योंकि देखिए रास्ता उस दिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिला और रास्ता मेरे दिमाग से ही निकल गया था। जो एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे उसके कारण, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था, तो मैं भूल गई थी रास्ते को और देखना। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग में। जो गुरुजी करते वो सब अच्छा ही करते हैं। हो सकता है कि उस रास्ते से जाना उस दिन मेरे लिए ठीक नहीं हो, सेफ़ नहीं हो, तो सब गुरुजी करते हैं। और मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ बाहर जाने के लिए, एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो मैं गुरुजी को साथ में लेकर ही चलती हूँ और कहती हूँ गुरुजी आप ही मेरे साथ चलिए। तो गुरुजी हमेशा हर पल साथ में होते हैं और बहुत ही अच्छे से पहुँचा देते हैं और हर पल अच्छे से घर भी लेकर आते हैं।
हमेशा अंग संग रहते हैं गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। एक और मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरा 10वां सत्संग है। हमारे यहाँ बिहार में गुरुजी का सत्संग था बैसाखी के दिन 13 तारीख को। तो हम लोग सारे फैमिली हम लोग बैसाखी के दिन गए थे सत्संग में। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ गुरुजी का, और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। वैसे तो यहाँ मंथली सत्संग होते हैं, तो जब हमेशा मेरे परिवार में हम लोग सब कोशिश करते हैं कि हर महीने की सत्संग में मैं जाऊँ और अपने फैमिली के साथ में। तो बहुत ही खुशी का दिन होता है, और मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए सत्संग का टाइम, जल्दी से जल्दी आ जाए कि हम लोग सब कोई सत्संग में जाएं। वहाँ बहुत सुकून मिलता है और हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं जब गुरुजी को मानती हूँ तो मेरे घर में ना गुरुजी ठीक बोलते हैं कि मैं एक परिवार से जब जुड़ता हूँ तो सारे परिवार तुम्हारे मुझसे जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं क्या जुड़ूंगी गुरुजी से, गुरुजी ने ही मेरा हाथ थामा। तब से मैं सबको बताती हूँ अपने घर परिवार में, और मेरे परिवार में सब लोग गुरुजी को मानने लग गए हैं। तो मेरी मौसी भी बहुत मानने लग गई है, लेकिन उनके पास स्वरूप नहीं है, उनको पता भी नहीं था कि यहाँ सत्संग होता है। तो मेरी मम्मी जो है उन्हें बताई कि सो सत्संग तो वहाँ होता है और स्वरूप भी मिलता है, जल प्रसाद भी मिलता है, लंगर प्रसाद भी मिलता है। तो वो लोग जाने के लिए मतलब तैयार थे सत्संग में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सत्संग होता कहाँ है। तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन कर कर बताया कि इस 13 तारीख को सत्संग है बैसाखी की, तो आप लोग सब लोग आ जाइए मेरे यहाँ। तो मेरी मासी का ना आँख ख़राब था, मतलब उनके आँख में एकाएक 2 दिन से दिक्कत हो गई थी। तो आँख में पूरा सूजन हो गया था, पूरा आँख फूल गया था और पूरा रेड हो गया था आँख, तो बहुत ज़्यादा दर्द में थी वो। उन्होंने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया एक दिन पहले। वैसे तो वो आने के लिए सोच रही थी, लेकिन जो आँख में इतनी प्रॉब्लम थी तो आने के लिए मना कर दी कि नहीं आऊँगी, मैं कल जाऊँगी डॉक्टर के पास में, उसके बाद ही कुछ अगले महीने में फिर आऊँगी मैं। तो मैं बोली कि सो नहीं, आप लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं हो, गुरुजी चाहेंगे तो आपकी आँख को भी ठीक कर देंगे। तो फिर बहुत बोलने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। और फिर 10 मिनट के बाद ही उनका कॉल आता है कि ठीक है हम लोग कल आ रहे हैं सत्संग में। तो वो लोग ना मेरे घर ही आ गए। और फिर मेरी दूसरी मौसी थी, उनको भी बहुत आने का मन था, तो उनके हस्बैंड को आने का ही मन नहीं कर रहा था। तो बहुत मतलब कि उनका मन बहुत उदास था कि सब लोग जा रहे हैं सत्संग में और मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो उनकी जो जहाँ रहती हैं वहाँ से बहुत दूर है जहाँ सत्संग है होने का, वहाँ से आने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो बहुत चिंता में थी। तो फिर वो गुरुजी को बोलते ही, गुरुजी आप ना मेरे हस्बैंड अंकल के मन को अच्छा कीजिए कि वो मुझे सत्संग में लेकर चले। और गुरुजी ने उनके हस्बैंड अंकल के मन को ही बदल दिया, और उनके हस्बैंड अंकल तुरंत आने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर के बाद बोलते कि चलो जब तुम्हारा इतना मन है सत्संग में चलने का तो चलो। तो फिर वो लोग, मेरी माँ से क्या करती है, जल्दी जल्दी तैयार होकर जल्दी से बाइक से निकल जाती है, और वो भी हमारे यहाँ ही आ जाती है, मतलब मेरे घर पे। तो मेरे दोनों मौसी लोग और मौसा जी लोग साथ में यहाँ आते हैं, और हम लोग सब साथ में सत्संग में जाते हैं। और जब सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जाने के बाद में मेरी मासी का जो है ना वहाँ पहुँचती है, बस वो क्या करती है, वहाँ उतरने के बाद में जाती है तो वो गिर जाती है वहाँ पे। तो बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया है मेरी मौसी का, बहुत बड़ा कष्ट था। बहुत ज़ोरों से गिरी तो उन्हें लगा कि अब तो मेरे पैर टूट गए होंगे, मतलब उन्हें ऐसा लगा। तो सब लोग वहाँ पर सेवादार भी थे, मेरे मौसा जी भी थे, वो लोग उठाए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, कहीं चोट नहीं लगा था। और वो बताई भी बाद में कि देखो इतने कस के ज़ोरों से गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं दर्द नहीं है, बस हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा है अंगूठे में। तो ये सब गुरुजी जो करते हैं कि जो बहुत बड़ा कष्ट होता है उसे छोटे में कटवा देते हैं। और उसे बहुत अच्छे से उन लोग को सत्संग में उन्हें इतना अच्छा लगा सत्संग में आकर, बहुत ही अच्छा लगा। और लोटा भी ब्लेस्ड कराया उन्होंने, और सब लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, चाय प्रसाद उन्होंने खाया। और वहाँ गुरुजी तो खाली हाथ अपनी बेटियों को जाने नहीं देते हैं। तो बैसाखी के दिन में सबको पोटली में बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला, गुरुजी का छोटा स्वरूप मिला, बहुत कुछ मिला, चाबी रिंग मिला, बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोगों को गिफ्ट में वहाँ पर मिला है, गुरुजी ने दिया है। तो बहुत खुशी खुशी सब लोग अपने अपने घर हम लोग लौटे। और अब मेरी मौसी जी है, मौसा जी हैं, सब लोग अब बोल रहे हैं कि मैं गुरुजी से जुड़ गया हूँ, अब तो सत्संग जब भी होगा तब मैं आऊँगा। तो इतना गुरुजी का आशीर्वाद है अपने संगत पर कि जो एक बार चले जाते हैं वो लोग जुड़ जाते हैं गुरुजी से।
वो तो हम लोग तो मनुष्य हैं, कभी भी हम लोग हाथ छोड़ देंगे, भटक जाएंगे, लेकिन जब गुरुजी हम लोग का हाथ पकड़ते हैं तो गुरुजी कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। और मेरी मौसी जी आई थी तो उनका आँख बिल्कुल ठीक हो गया, तो उन्होंने बोला भी कि देखो मेरे आँख में कोई तकलीफ़ ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कोई कहेगा कि मेरी आँख में इतना कष्ट था, तकलीफ़ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब गुरुजी की कृपा है। तो मैं अपना सत्संग यहीं रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी दूसरे सत्संग के साथ में। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग वाले सत्संग है, तो ज़रूर मन से ध्यान से सुनिए, अधूरा मत छोड़िएगा। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप भी अपने सत्संग को अच्छे से लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। और संगत जी, अभी तक आपने इस चैनल को, गुरुजी का चैनल है, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, मेरी वाणी में कोई भी त्रुटि हो गई होगी सत्संग सुनाने में, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।